Hi guys, in this video we will be discussing chemical calculations. ठीक है, अब इसमें chemical calculations में हमने डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट करना है. We have to calculate the mole mass calculations. ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारी हैं. ठीक है, जिसमें हमने क्या करना होगा, mass कैलकुलेट करना है डिफरेंट चीज़ों का और डिफरेंट कन्वर्जन्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो आज हमने सारी इसमें कैलकुलेशंस करनी है इन दिस वीडियो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ये मोल मास कन्वर्जन्स हैं. कैलकुलेशंस है, इसमें क्या करना है हमने कि कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, कि अगर एक सब्सटेंस है 1 मोल का तो कितना मास होगा उसका. ठीक है, अब कैलकुलेट द मोलर masses ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन एंड सुक्रोज. ठीक है, तो क्या करना है हमने कि मोलर masses को फाइंड करना है. ठीक है, और इनका 1 मोल दिया गया यहाँ पे. सो कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह से हम करते हैं नॉर्मली कि हमारे पास एक सोडियम है, तो सोडियम इज़ एन एटम. ठीक है, और उसका हमें मोलर मास पता है कि कितना होता है, 23 होता है. और मोलर मास का हमने क्या डेफिनेशन बताई थी कि मोलर मास होता है बेसिकली मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, ये हम ग्राम्स के अंदर लिखते हैं किसका मास, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का. अब हम क्या कहेंगे कि अगर सोडियम 23 है तो 23 AMU उसका क्या होता है, एटॉमिक मास. तो अगर मैं इसके साथ ग्राम्स लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसका मोलर मास. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये मोलर मास हो गया सोडियम का. फिर अगर हम नाइट्रोजन का फाइंड करना चाहते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. इट्स अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो डाई एटॉमिक मीन्स के 2 एटम्स होते हैं इसके अंदर सेम. ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2. ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है. अब नाइट्रोजन का हमारे पास क्या होता है, 14. अब ये नाइट्रोजन कितने हैं, 2. 14 × 2 क्या बन गया, 28. ठीक है, 28 AMU आ गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका ये मॉलिक्यूलर मास है. लेकिन अब जब हम इसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास ये जो हमने निकाला ग्राम्स के अंदर जो हम फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये है हमारे पास मास ऑफ 1 मोल. ठीक है, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स. ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे पास हो गया. एंड देन सुक्रोज का भी यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको. तो सुक्रोज क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, इट्स C12H22O11. ठीक है, अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि जिस तरह से हम फाइंड करते हैं कि ये हो गया हमारे पास 3 इसके पास एटम्स हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि 12 इंटू, और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12. ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे. फिर हाइड्रोजन 22 है और एक का कितना होता है, 1.008 होता है, प्लस 11 इंटू 16 हो गया. ठीक है, बस फिर आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें एंड देख लें कि आपके पास क्या आंसर आता है. एंड ये हमारे पास आ गया 342. ओके, ये पहले AMU में आएगा हमारे पास, दैट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, और जब हम इसको क्या लिखेंगे, 342 ग्राम्स लिख देंगे, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सबके मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया, मोलर मास सॉरी फाइंड कर लिया. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज. ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारे पास के सो अब इसमें ये बता रहे हैं कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, हमने मास फाइंड करना है बेसिकली. तो किसका मास फाइंड करना है, हमें बताया जा रहा है कि बेसिकली हमारे पास एक ऑक्सीजन था. ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, ओजोन के अंदर. ठीक है, और किस में कन्वर्ट होता है, ये ड्यूरिंग जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और हमने क्या करना है कि इसी ओजोन का मास फाइंड करना है जब हमें मोल्स गिवन है कि 9.05 मोल्स हैं. ठीक है, क्या गिवन है हमें कि 9.05 मोल्स गिवन है. ठीक है, इसका हमने क्या फाइंड करना है कि कितने ग्राम्स है हमारे पास, इसके अंदर कितना मास है. ठीक है, अब कैसे हम फाइंड करेंगे, तो डेफिनेटली हमें पता है कि जब भी हम 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में जितना नॉर्मली होता है हमारे पास ओजोन का कितना होगा.
ठीक है। 1 मोल में होगा ये 3 हैं ओज़ोन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हैं? 3 है ना, तो 3 इंटू और एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16, ठीक है। फिर जैसे हम नॉर्मली फाइंड करते हैं ना, इसी तरह से हमने फाइंड करना होता है फॉर 1 मोल, हम फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 16 3 ज़ा 48 ग्राम्स आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि 1 मोल में है 48 ग्राम्स। तो अगर 9 मोल्स होंगे, 9.05 मोल्स होंगे, तो उसमें कितने होंगे ग्राम्स? तो सिंपली आप यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 9.05 मोल्स, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, उधर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 9.05 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और क्या आपके पास आंसर आ गया? 434.4 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आंसर इन ग्राम्स, यानी आपको पता चल गया कि कितना मास है उसका जब आपके पास मोल्स गिवन थे, ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1.6। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास नेचुरल गैस बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब हमें बता दिए गए हैं कि इसके 0.25 मोल्स क्या बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म हुए हैं। तो उसका मास कितना है? सिमिलर जैसे हमने अभी इसका फाइंड किया, इसी तरह से यहाँ पे भी फाइंड करना है कि अब हमें बता दिए कि 0.25 मोल्स गिवन हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसी तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या फाइंड करना है? हमने मास फाइंड करना है ग्राम्स में, ठीक है। मास क्या होगा इसी कार्बन डाइऑक्साइड का? तो सिंपली आपको पता है जब भी अगर 1 मोल होगा तो हमने क्या करना है, सिंपल जैसे हम फाइंड करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या आते हैं? ये 2 एटम्स हैं, ठीक है। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कार्बन का मतलब है 12 इसका एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन के अंदर क्या है? 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ठीक है। जैसे वो जो मैंने आप लोगों को टेबल बताया था, तो आई होप यू रिमेंबर दैट टेबल, ठीक है, कि हमने कार्बन का पढ़ा था 12, हाइड्रोजन का 1.008 एंड ऑक्सीजन का 16, ठीक है। ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर हम CHO को ही देख रहे होते हैं। कुछ कुछ हमें डिफरेंट भी नज़र आ रहा है, लाइक नाइट्रोजन का हमने यहाँ पे एक नया देखा, तो आप इसको भी लिखते जाएँ टेबल पे और याद करते जाएँ, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या किया आपने कि ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम्स, ठीक है। तो इट मीन्स के इसके 1 मोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स है। तो अगर 0.25 मोल्स होंगे तो कितने ग्राम्स होंगे? तो सिंपली 0.25 मोल्स यहाँ पर है, 44 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा? जैसे हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया था उसके साथ, जितने का भी आपको फाइंड करना था, जितने भी मोल्स में आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन you will get 11 grams. So this is your answer. फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने क्या फाइंड करना है कि अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम्स को मोल्स के अंदर, ठीक है। अब हमें मास गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज मोल्स, कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। तो कौन सी हमारे पास एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल नंबर 1.7। ओके, अब हम क्या इसमें फाइंड कर रहे थे? हम इसमें फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। किसके फाइंड करने हैं? तो ए हमें पार्ट दिया हुआ है कि अ बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें बता दिया गया है कि 5 ग्राम्स है हमारे पास। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में, ओके। सो वी विल राइट H2। और दूसरा क्या है, हमें मास दिया हुआ है किसका? अ ब्लॉक ऑफ आइस। आइस बेसिकली क्या होता है? वाटर होता है ना। सो अब हमें क्या दिया गया है इसका मास? 100 ग्राम्स ऑफ आइस मीन्स वाटर, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों मॉलिक्यूल हमें दिए गए हैं और इन दोनों के अंदर हमें फाइंड करना है कि कितने मोल्स हैं, ठीक है, यानी कितने इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए कि जब भी आपने कुछ भी फाइंड करना है, मास को मोल्स से अगर मास है तो मोल्स फाइंड करना है या मोल्स है तो मास फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए सिंपली कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या क्या प्रेजेंट है, ठीक है।
और फिर मास कितना होता है 1 मोल का नॉर्मली, ठीक है? तो ये सब चीज़ें। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे आप? कि जब भी आपको पता है कि 1 मोल है, अगर मैं ए पार्ट अभी पहले सॉल्व कर रही हूँ कि 1 मोल में अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है? तो उसमें कितने होंगे हमारे पास, उसका कितना मास होगा? तो उसका मास होगा ये 2 इंटू 1.008 और इसका आंसर बन जाएगा 2.016, ठीक है? हमने लिख दिया इसको ग्राम्स में, ठीक है? तो इसका मतलब अगर 1 मोल होगा तो इतने ग्राम्स होंगे। तो अगर हमारे पास है 5 ग्राम्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 ग्राम्स, तो क्या होगा? तो ये मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगी, ठीक है? 1 मोल डिवाइडेड बाय 2.016 और साथ-साथ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। या मैं इसको और थोड़ा सिंपल अगर अल्फाज में बताऊँ, अगर थोड़े सिंपल स्टेप्स करूँ, मे बी आप लोगों के लिए डायरेक्ट अगर हो गया है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये लिखा था हमारे पास, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है कि मैं इसको सबसे पहले अगर 2 ग्राम्स में अगर मतलब 1 मोल है इसमें 2 ग्राम्स हैं, ठीक है? तो उसमें 1 ग्राम अगर मैं फाइंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस तरफ ले आऊँगी 2.016, ठीक है? यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब मैं इस साइड पे क्या करूँगी, 5 से जब मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे 5 ग्राम्स के लिए चाहिए था, तो मैं इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करूँगी। समझ आ रही है? ये इस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 5 इंटू दिस 2.016 इक्वल्स टू 5 ग्राम्स, ठीक है? तो अब आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर लें, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? इट्स 2.48 मोल्स, ठीक है? तो ये आपके पास आंसर आ गया कि आपके पास कितने होंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2.48 मोल्स होंगे, ठीक है? जब आपके पास 5 ग्राम्स होंगे तो। फिर इसके बाद है हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है तो हम इसके अंदर कैसे फाइंड करेंगे? तो वेरी सिंपल कि अब इसमें भी 1 मोल है, तो 1 मोल का क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने ग्राम्स होंगे, नॉर्मली कितने होंगे 1 मोल के अंदर। तो वही जैसे हम फाइंड करते हैं इसके अंदर कि हाइड्रोजन का ये 2 इंटू 1.008 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया और ये क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारे पास 18.016 ग्राम्स, ठीक है? तो इट मीन्स कि इसके 1 मोल के अंदर है हमारे पास 18.016 ग्राम्स। तो अब अगर 100 ग्राम्स है हमारे पास तो कितने मोल्स होंगे? तो सिंपली आप इसको पहले यहाँ पे ले जाएं, 1 मोल डिवाइडेड बाय 18.016, तो यहाँ पे ये बन गया, ये 1 ग्राम बन गया, ठीक है? अब मैं दोनों तरफ 100 को